जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवी और पेट्रोल कार के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आजकल का ज़माना ईवी कार्स का है। आप टू व्हीलर की बात कर लो या फिर फोर व्हीलर की बात करो, हर कोई ईवी कार लेना चाहता है। लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल ज़रूर रहता है कि क्या आज की डेट में ईवी कार लेना उनके लिए फ़ायदे का सौदा है भी या नहीं, क्योंकि पेट्रोल कार के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। ईवी और पेट्रोल गाड़ी के खरीदने, उसको चलाने और उसको मेंटेन करने तक का पूरा हम कैलकुलेशन लगाएंगे और एक कंपैरिजन क्रिएट करेंगे। उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ईवी की तरफ जाना चाहिए या फिर पेट्रोल की तरफ। तो दोस्तों, कैलकुलेशन करने से पहले हम ईवीज के कुछ प्रोस एंड कॉन्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, पोल्यूशन रिडक्शन। दोस्तों, आज की डेट में पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, इसलिए गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा पुश कर रही है ताकि पोल्यूशन कम हो सके। और देखा जाए तो ईवी कार्स पेट्रोल कार्स के कंपैरिजन में कम पोल्यूशन करती है। हालांकि ये रनिंग की बात है, आप सभी को पता है जब लिथियम आयन बैटरी बनती है तो कितना पोल्यूशन पहले से ही हो चुका होता है। दूसरा, हायर एक्सेलरेशन। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि 0 से 60, 0 से 80 कितनी जल्दी पहुंच जाती है। हालांकि ये उन लोगों को ज्यादा पसंद आता है जो अपनी गाड़ी को स्पीड में चलाना चाहते हैं, लेकिन सिटी के हिसाब से देखा जाए तो हायर एक्सेलरेशन इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ट्रैफिक ही इतना होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है अपनी गाड़ी को स्पीड में चलाना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तीसरा, बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो कि ईवी व्हीकल्स बहुत ही साइलेंट होते हैं क्योंकि उसमें कोई इंजन नहीं होता है, तो केबिन के अंदर कोई नॉइस नहीं होता। जिन लोगों को केबिन नॉइस बिल्कुल पसंद नहीं है, इंजन का आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, ईवी कार उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चौथा, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईवी कार्स के अंदर इंजन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी काफ़ी साइलेंट हो जाती है। साथ ही उसमें मेंटेनेंस का खर्चा भी कम हो जाता है क्योंकि मूविंग पार्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ एक मोटर और बैटरी होती है, उसी पे आपकी पूरी ईवी कार्स चलती है, तो यहाँ पे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए ईवी कार्स के कुछ प्रोस। अब इनके कॉन्स भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम इग्नोर ज़रूर कर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, एक्सपेंसिव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज की डेट में ईवी कार्स ज़्यादा महंगी है। जैसा कि आप कंपैरिजन करो पेट्रोल कार से, तो पेट्रोल कार की कंपैरिजन में ईवी कार्स 40 से 50% महंगी होती है। जो कार आपको पेट्रोल में 8 लाख की मिल रही है, वही कार अगर ईवी में जाओगे तो 40-50% महंगी आपको मिलेगी। दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पूरे इंडिया में चार्जर कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है। इसीलिए आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं लंबे रूट पर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि आपकी गाड़ी की जो लिमिटेड रेंज है उसी रेंज के अंदर आपको गाड़ी चलाना पड़ती है। अगर उसके बाहर आप जाते हो, आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे तो आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लंबा सफ़र नहीं तय कर पाते हो। एक लिमिटेड दायरे के अंदर आपको गाड़ी चलाना पड़ेगी। तीसरा, लिमिटेड रेंज। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज 200 से 250 किलोमीटर के आसपास की होती है। मतलब कि घर पे अगर आप अपनी गाड़ी को चार्ज करते हो, घर से लेकर के 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना, इतना ही आप कर सकते हो। चौथा, हाई कॉस्ट ऑफ बैटरीज। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्टिंग की बात करें तो उसमें 60 से 70% तो सिर्फ बैटरी की कॉस्टिंग आ जाती है। अगर कोई कार 16 या 17 लाख रुपए की मिलती है तो उसमें लगभग 9 लाख रुपए की तो बैटरीज ही आ जाती है। इस वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ जाता है। हालांकि ईवी कार्स अभी नई है, तो ये देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में ये कितनी रिलायबल है। वैसे तो सभी कार्स कंपनी इन गाड़ियों पे 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देती है, लेकिन इसके बाद क्या? अगर 8 साल बाद आपकी गाड़ी के बैटरी पैक्स खराब हो जाते हैं तो उसका खर्चा कौन बियर करेगा? कंपनी देगी या इंश्योरेंस कंपनी देगी, या फिर आपको खुद को वो बियर करना पड़ेगा, जिसकी कीमत 6 से 8 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। अब हम ये देखेंगे कि पेट्रोल और ईवी कार को खरीदने, उसको चलाने, उसको मेंटेन करने में कितना खर्चा आपका आने वाला है। दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन मैं लगा रहा हूँ ये 1,60,000 किलोमीटर का लगा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग 1,60,000 5 साल में ही चला लें, या तो फिर कुछ लोग होते हैं जिनको 10 साल भी लग जाए। तो मैंने एक एवरेज लिया है 1,60,000 किलोमीटर का। इतने किलोमीटर चलाने में आपकी गाड़ी में कितना खर्चा लगने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ईवी में टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस लिया है और पेट्रोल में स्मार्ट प्लस AMT लिया है, ताकि
कंपैरिजन सही ढंग से हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम ईवी की बात कर लेते हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी क्रिएटिव प्लस जो है ऑन रोड आपको पड़ती है 15,35,966 रुपए की, और सिंगल चार्ज में आपकी गाड़ी चलती है 250 किलोमीटर। तो 1,60,000 किलोमीटर चलाने में आपको 640 बार अपनी गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा, और सिंगल चार्ज में आपको 450 रुपए लगते हैं। दोस्तों ये मैंने एक एवरेज लिया है, क्योंकि आप घर पे भी चार्ज करोगे, बाहर भी चार्ज करोगे। घर पे चार्ज करोगे तो 300 साढ़े 300 रुपए के आसपास लगता है, और अगर आप बाहर चार्ज कराओगे जैसे फास्ट चार्जर में कराओगे तो वहां पे 500 साढ़े 500 600 रुपए तक भी चले जाता है। तो टोटल रनिंग कॉस्ट आपकी गाड़ी का हो जाता है 2,88,000 रुपए। सर्विस इंटरवल की बात करें तो 10,000 किलोमीटर का मैंने लिया है, तो टोटल आप 16 सर्विस कराओगे, और एक सर्विस की कॉस्ट मैंने ली है 3,000 रुपए। ये एवरेज है, 4,000 भी हो सकती है, 5,000, लेकिन मैंने यहाँ पे 3,000 लिया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आपका आता है 48,000 रुपए का। अब टोटल मिलाते हैं हम। टाटा नेक्सॉन ईवी को खरीदने, उसको मेंटेन और उसको चलाने में आप टोटल खर्चा करते हो 18,71,966 रुपए। ये तो हो गई ईवी की बात। अब बात करते हैं हम पेट्रोल गाड़ी की। अब पेट्रोल में जैसा कि मैंने आपको बताया, पेट्रोल में मैंने स्मार्ट प्लस AMT लिया है। ये ऑन रोड आपको पड़ती है 10,88,091 रुपए की। माइलेज की हम बात करें तो 15 किलोमीटर पर लीटर का मैंने माइलेज लिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी गाड़ी 14 दे रही, कुछ लोग बोलते हैं मेरी गाड़ी 18 दे रही, तो मैंने एक बीच का एक एवरेज लिया है 15 किलोमीटर का। ठीक है, तो फ्यूल कॉस्ट आज की तारीख में 103 रुपए मैक्सिमम स्टेट में चल रहा है। कहीं पर 98 है, कहीं पर 106 है, कहीं 108 है, तो मैंने एवरेज लिया है 103 का। 1,60,000 किलोमीटर चलाने पर आपका फ्यूल कॉस्ट आता है 10,98,667 रुपए के आसपास। सर्विस इंटरवल हम वही 10,000 किलोमीटर का लेते हैं, तो 16 सर्विस आप कराओगे, पर सर्विस आपकी कॉस्ट लगने वाली है 7,000 रुपए के आसपास। ये मैंने एवरेज लिया है। कुछ मूविंग पार्ट्स खराब होते हैं तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, इसलिए मैंने एक एवरेज 7,000 का लिया है। मेंटेनेंस की टोटल कॉस्ट आ जाती है 1,12,000 रुपए। अब पेट्रोल गाड़ी को खरीदने, उसको मेंटेन करने और उसको चलाने में टोटल आपका खर्चा आने वाला है 22,98,758 रुपए के आसपास। अब इन सब का टोटल मिलाए तो ईवी में 1,60,000 किलोमीटर चलाने पर 18,71,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं पेट्रोल में 22,98,758 रुपए के आसपास खर्च हो रहे हैं। मतलब कि मोटा मोटा आप ईवी में 1,60,000 किलोमीटर चलाने पर 4,26,798 रुपए की बचत कर रहे हो। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी रनिंग पे कि क्या आप वाकई में 8 साल के अंदर 1,60,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला लोगे। मतलब कि लगभग आपको एक दिन में 60 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाकर आप 8 सालों में 1,60,000 किलोमीटर अपनी कार चला पाओगे और 4,26,792 रुपए की बचत कर पाओगे। पर यहां तक आते आते आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म भी हो जाएगी। अब उसके बाद मान लो बैटरी पैक खराब हो जाते हैं तो क्या करोगे? क्या आप बैटरी पैक चेंज करवाओगे जिसकी कीमत 6 से 8 लाख रुपए के आसपास हो सकती है, या फिर एक आप नई कार लेोगे? पर यहाँ पर एक कैच है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईवी कार 15,34,000 रुपए के आसपास की आती है और पेट्रोल कार 10,88,000 रुपए के आसपास की आती है। ऐसे में अगर आप ईवी ना लेते हुए पेट्रोल कार लेते हो तो आपके पास 4,47,000 रुपए के आसपास बचता है। उन पैसों का आप सही जगह इन्वेस्ट करते हो और उन पैसों से आपको सालाना 12% इंटरेस्ट भी मिलता है 8 साल तक। तो 8 साल में आपको ब्याज सहित 11,08,000 रुपए के आसपास मिलेगा। मतलब कि 6,61,000 रुपए की आपकी बचत। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल कार में आप ज्यादा बचत कर रहे हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कार लेना चाहिए, ईवी या फिर पेट्रोल। अगर इन फ्यूचर ये बैटरी सस्ती हो जाती है तो हो सकता है ईवी आपके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि बैटरी सस्ती हुई तो सीधी सी बात है पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की चेन है वही सस्ती होगी। जो गाड़ी आपको आज 18 लाख रुपए में मिल रही हो सकता है वो गाड़ी आपको 12 लाख रुपए में मिल जाए, तो वहां पे आपको बेनिफिट होगा। पेट्रोल और ईवी के कंपैरिजन में आप ईवी की तरफ जा सकते हो, लेकिन हाल फिलहाल तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि ईवी में आपको बेनिफिट होगा। हाँ, अगर एनवायरनमेंट को सेव करना है, आपका सिर्फ मोटिव वही है कि यार कम से कम मेरी वजह से तो एनवायरनमेंट सेव हो रहा है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल आप ईवी की तरफ जा सकते हो, आपको पैसे की चिंता नहीं है तो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज की डेट में हर कोई चाहता है कि अपना जितना पैसा बच सके उतना बचाओ, तो उस हिसाब से आप सोचोगे तो पेट्रोल की तरफ जाने में ज्यादा फायदा है, आप ज्यादा पैसे बचा रहे हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए इस चैनल पे लाते रहूंगा। कमेंट में जरूर बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।